नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल एनडीए गठबंधन के नेता नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाएंगी। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोरों पर। पड़ोसी देशों और हिंद महासागर क्षेत्र के नेता समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र ने विकसित भारत 2047 के लिए युवाओं से महती भूमिका निभाने का आह्वान किया। और मौसम विभाग ने आज जोधपुर, बीकानेर, अजमेर और जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में तेज अंधड़ और बारिश की संभावना जताई। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एनडीए संसदीय दल के नेता नरेंद्र मोदी को नई सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया है। शपथ ग्रहण समारोह कल शाम 7:15 बजे राष्ट्रपति भवन में होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू श्री मोदी और उनकी मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। आकाशवाणी से शपथ ग्रहण समारोह का सीधा प्रसारण किया जाएगा। श्री मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए पड़ोसी देशों के विभिन्न नेताओं को आमंत्रित किया गया है। पड़ोसी देशों और हिंद महासागर क्षेत्र के नेता समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। समारोह में भाग लेने के लिए नेता राजधानी पहुंचना शुरू हो गए हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मोइज़ू, सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे भी समारोह में भाग लेंगे। ये नेता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कल शाम आयोजित भोज में भी शामिल होंगे। कांग्रेस कार्य समिति ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर पार्टी नेता राहुल गांधी से लोकसभा में विपक्ष के नेता की भूमिका निभाने का अनुरोध किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के.सी. वेणुगोपाल ने कार्य समिति की बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कार्य समिति का मानना है कि राहुल गांधी का नेतृत्व एक मजबूत तथा सतर्क विपक्ष की भूमिका निभाएगा। पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि हाल में हुए चुनाव से कांग्रेस पार्टी को नई ताकत मिली है। उन्होंने कहा कि पार्टी राज्यों के स्तर पर चुनाव में प्रदर्शन का विस्तृत विश्लेषण करेगी। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी के सभी नवनिर्वाचित सांसदों को प्रतिकूल परिस्थितियों में जीत हासिल करने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मणिपुर से अपनी न्याय यात्रा शुरू की थी और उसे राज्य की दोनों सीटों के अलावा नागालैंड, असम और मेघालय में भी जीत मिली है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए देश भर में जबरदस्त समर्थन मिला है। श्री खड़गे ने कहा कि पार्टी इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के साथ संसद के भीतर और बाहर मिलकर काम करेगी। बैठक में पार्टी की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा तथा अन्य वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री कार्यालय में विभिन्न विभागों के उच्च प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में राज्य सरकार की भर्ती प्रक्रिया के संबंध में समीक्षा की गई। श्री शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की विभिन्न भर्तियों की वर्तमान प्रगति और उपलब्धियों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि सशक्त युवा समृद्ध राजस्थान के संकल्प के अनुरूप उनकी सरकार पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ सभी भर्तियों और रिक्तियों को पूरा कर रही है। उन्होंने कहा कि इससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिल रही है।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को लंबित भर्तियों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने कहा है कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट अंडर ग्रेजुएट 2024 की प्रक्रिया देश भर में पूरी तरह से पारदर्शी और शुचितापूर्ण रही है और इस परीक्षा का कोई पर्चा लीक नहीं हुआ है। ये परीक्षा 5 मई को आयोजित की गई थी और इसके परिणाम इस महीने की 4 तारीख को घोषित किए गए थे। परीक्षा में परीक्षार्थियों के ज्यादा अंक और ज्यादा टॉपर से संबंधित मुद्दों पर एनटीए के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ये मुद्दा नीट परीक्षा के 4,750 केंद्रों में से उन 6 केंद्रों और 1,600 परीक्षार्थियों से संबंधित है जिनका समय गलत प्रश्न पत्र वितरित करने के कारण नष्ट हो गया था। उन्होंने कहा कि एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है जो इन परीक्षार्थियों को दिए गए ग्रेस अंकों की समीक्षा करेगी। श्री सिंह ने कहा कि ये समिति संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष के नेतृत्व में गठित की गई है और ये 1 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि इसके बाद एनटीए आगे का फैसला करेगी। उन्होंने कहा कि प्रभावित परीक्षार्थियों के परिणाम से प्रवेश प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्यपाल और कुलाधिपति कलराज मिश्र ने कहा है कि विद्यार्थी कृषि शिक्षा का उपयोग किसानों और कृषि अर्थव्यवस्था के जरिए देश को मजबूत बनाने में करें। उन्होंने विकसित भारत 2047 के लिए युवाओं से महती भूमिका निभाने का आह्वान करते हुए कृषि में नवाचार अपनाकर कार्य करने पर जोर दिया। राज्यपाल आज जोधपुर में कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज देश तेजी से विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। कृषि क्षेत्र की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। श्री मिश्र ने कहा कि कृषि विश्वविद्यालय भूमि की उर्वरा शक्ति को बचाए रखने, उन्नत बीज के देशी संस्करणों के विकास, जलवायु के आधार पर स्थान विशेष में खेती के साथ किसानों के पारंपरिक ज्ञान को सहेजते हुए काम करें। उन्होंने कहा कि कृषि विज्ञान केंद्रों को इस तरह से विकसित किया जाए कि वहां से हर आम और खास को कृषि विकास से जुड़ी अद्यतन सूचनाएं मिल सकें। राज्यपाल ने स्नातक की 165, स्नातकोत्तर की 18 और पीएचडी की 3 डिग्री तथा सर्वोच्च अंक लाने वालों को 8 स्वर्ण पदक प्रदान किए। उन्होंने कृषि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित उन्नत बीज, खाद और कृषि उत्पादों की प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया और विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित स्मारिका का लोकार्पण किया। कृषि और उद्यानिकी विभाग के प्रमुख शासन सचिव वैभव गालरिया ने कृषि विभाग के अधिकारियों से अपना काम 100% ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से समय पर करने का आह्वान किया है। श्री गालरिया आज जयपुर में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि खेती में आने वाली समस्याओं को दूर कर किसानों को ज्यादा से ज्यादा सरकारी योजनाओं का लाभ देकर आर्थिक रूप से मजबूत बनाएं, यही सुशासन का प्रतीक है। इस दौरान उन्होंने ई फाइल निस्तारण, जल संरक्षण और जल संचयन कार्य, विधानसभा में लंबित प्रश्नों के समय पर जवाब भेजने, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के समुचित पालन के निर्देश दिए। प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि मिशन कर्मयोगी के तहत सभी अधिकारी अपने अधीनस्थ कार्मिकों का नामांकन आवश्यक रूप से करवाया जाना सुनिश्चित करें। चित्तौड़गढ़ के जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने आज रावत भाटा उपखंड के थमलाव में मनरेगा के तहत तराई निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने श्रमिकों से काम के घंटे, वेतन, कार्यस्थल पर सुविधाओं के बारे में बातचीत की। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को कार्यस्थल पर छाया, पेयजल सहित आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इससे पहले कल जिला कलेक्टर ने रावत भाटा उपखंड की ग्राम पंचायत झालर बावड़ी में रात्रि चौपाल लगाई। उन्होंने आमजन के अभाव सुने और निस्तारण के लिए मौके पर ही अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों से संवाद कर उन्हें सम्मानित किया।
राज्यपाल कलराज मिश्र ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने महाराणा प्रताप की जयंती पर उन्हें स्मरण करते हुए कहा कि मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए किया गया उनका संघर्ष राष्ट्र के स्वाभिमान से जुड़ा था। उन्होंने समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर मातृभूमि की रक्षा और स्वतंत्रता के लिए मुगलों से सतत संघर्ष किया, पर कभी हार नहीं मानी। राज्यपाल ने महाराणा प्रताप के आदर्शों से प्रेरणा लेकर सशक्त और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए काम करने का आह्वान किया है। महाराणा प्रताप की जयंती पर प्रदेश में श्रद्धांजलि स्वरूप कई कार्यक्रम आयोजित हुए। केकड़ी में रक्तदान शिविर लगाया गया। इसमें 195 यूनिट रक्त एकत्र हुआ। विश्व रक्तदाता दिवस के उपलक्ष्य में अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में आज से 7 दिन का कार्यक्रम शुरू हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ जीएलएन कैजुअल्टी वार्ड में निःशुल्क रक्त जांच शिविर से हुआ। शिविर में आए मरीजों और उनके परिजनों की निःशुल्क ब्लड ग्रुप और हीमोग्लोबिन जांच कर उचित परामर्श दिया गया और दवाइयां उपलब्ध करवाई गईं। करीब 250 लोगों ने शिविर का लाभ उठाया। और अब मौसम विभाग ने आज पश्चिमी विक्षोभ के असर से जोधपुर, बीकानेर, अजमेर और जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में मेघ गर्जन, तेज अंधड़ और बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान पश्चिमी राजस्थान में तेज अंधड़ के साथ कहीं कहीं बारिश होने और बिजली गिरने तथा ओलावृष्टि के आसार हैं। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में बहुत ज्यादा तेज लू चलने की चेतावनी दी है। इसके अलावा रात में भी लू के हालात रहने के आसार हैं। इस बीच जयपुर में आज भी सुबह धूल भरी हवाएं चली। हालांकि इसके बाद तेज धूप और गर्मी से जनजीवन प्रभावित रहा। शाहपुरा में दिन भर तेज उमस के बाद शाम को अचानक मौसम में बदलाव हुआ और कहीं हल्की तो कई स्थानों पर तेज बरसात हुई। भीलवाड़ा के मांडल क्षेत्र में हल्की बारिश हुई। झालावाड़ जिले के विभिन्न इलाकों में तेज गर्मी और उमस से आम जनजीवन प्रभावित रहा। भरतपुर में दोपहर में आंधी चली। रारह में इस दौरान कई पेड़ गिर गए। कई जगह होर्डिंग्स भी गिर गए, जिनसे लोगों को आने जाने में परेशानी हुई। बाद में क्षेत्र में हल्की बारिश हुई। उधर जैसलमेर क्षेत्र में आंधी के कारण पोखरण के 220 केवी विद्युत स्टेशन की 132 केवी की पावर लाइन के टूटकर गिर जाने से क्षेत्र में बिजली बंद है। हमारे बालोतरा संवाददाता ने बताया कि इस कारण कई क्षेत्रों में 3 से 5 दिन तक जलापूर्ति प्रभावित रहने की संभावना है। जिला कलेक्टर ने इसके लिए टैंकरों से पेयजल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल एनडीए गठबंधन के नेता नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाएंगी। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं। इसमें पड़ोसी देशों और हिंद महासागर क्षेत्र के नेता विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र ने विकसित भारत 2047 के लिए युवाओं से महती भूमिका निभाने का आह्वान किया है। और मौसम विभाग ने आज जोधपुर, बीकानेर, अजमेर और जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में आंधी बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।